इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सालन का सलाम। आज हम कोरल ड्रा का बाकायदा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारी कोरल ड्रा की पहली क्लास होगी। और आज की क्लास में हम कोरल ड्रा का तारुफ, उसकी वेलकम विंडो और उसका इंटरफेस देखेंगे। तो आए अपने पीसी पे चलते हैं। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। तमाम देखने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शकील अंजुम पे वेलकम, और क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कोरल ड्रा का हमारा कुछ लेक्चर मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जनरल तौर पे भी करवाए हुए हैं। जैसे सनसेट का एक हमारा लेक्चर मौजूद है, बुक कवर हमने कैसे बनाना है उसका लेक्चर मौजूद है। कुछ एप्पल वगैरह मैंने एप्पल और मैंगो और एग वगैरह बनाना सिखाए थे। तो अब हम बाकायदा इसकी एक तरतीब से इसके कोर्स को स्टार्ट करेंगे। कोरल ड्रा कंप्लीट कोर्स के नाम से है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं आपके लिए भी ये बड़ा अच्छा लेक्चर होगा। और ये कोर्स जो हम शुरू से इसको कर रहे हैं और एक तरतीब से कर रहे हैं, जैसे हमारे फ़ोटोशॉप का कोर्स है, एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स है, MS वर्ड का है, एक्सेल का, दीगर कोर्सेज़ हैं, तो उनकी एक तरतीब है। तो ये हमारे पास इसकी हमने कोर्स आउटलाइंस बनाई हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। तो कोरल ड्रा जो है इसके बारे में हम देखें तो इसके तारुफ में आता है कि ये एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। मतलब ये वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा एडोब इलस्ट्रेटर मैंने आपको पढ़ाया था वो भी वेक्टर ग्राफिक्स का है। वेक्टर और रास्टर दो अलग-अलग किस्में हैं। ये एडोब फोटोशॉप में भी मैं बता चुका हूँ और एडोब इलस्ट्रेटर में भी बता चुका हूँ। इसकी अगर हम एग्जांपल कोरल ड्रा में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं, ये छोटा सा, ठीक है। इसकी मैं आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ से आपको पिक्सल और फिर ये समझाने की कोशिश करूँ ये दोनों चीज़ें, तो आई थिंक इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसी से हम समझ लेते हैं। तो व्यू में मैं अगर जाके इसको पिक्सल्स में चेंज करता हूँ तो आप गौर करें कि ये देखें, मैं जूम किया मैंने तो ये आपको छोटे छोटे ये ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारी पिक्सल्स वाली पिक्चर होती है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिल के बनती है। सेम ऐसे जैसे ईंट जो है वो मिल के एक पूरी दीवार बनाती हैं, बहुत सारी ईंटों से दीवार बनती है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से व्यू में आके इसको नॉर्मल पे ले आऊँ तो देखें यहाँ पर तो आपको कोई डॉट नहीं नज़र आ रहे। इसी तरह कुछ तस्वीरें होती हैं, आप उनको जब ज़्यादा जूम करते हैं तो वो फट जाती हैं, आपकी अपनी हो या कुछ भी, तो छोटे छोटे दाने या छोटे छोटे स्क्वायर नज़र आते हैं आपको। इसी तरह से ये आप देखें कि जो वेक्टर पे बेस करती है इसमें आपको कहीं पे भी पिक्सल फटते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये वेक्टर बेस्ड हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसे आहलूडो जो कंपनी है उसने बनाया है। इसको आप पहले कोरल कॉरपोरेशन कहते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना लोगो भी चेंज किया है, ये देखें, पहले कोरल था तो अब ये आहलूडो के नाम से है और ये इनका लोगो है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं ये लगा वैसे, लेकिन चलें, इन्होंने रीब्रांडिंग की है अपनी। और इसको बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो दो बंदों के नाम आते हैं। एक यहाँ पे आता है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, कोरल इंजीनियर्स इनको कहा जाता है, और माइकल बोलून और पैट बैरन दो हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे इसको बनाया था। और ये डेस्कटॉप वर्जन है इसका, मतलब डेस्कटॉप से मुराद ये कि PC या लैपटॉप पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एप्लीकेशन के बारे में फ़िलहाल मुझे नहीं आइडिया कि ये इसमें है कि नहीं एप्लीकेशन इसकी एंड्रॉयड के लिए। एनी हाउ ये दो बंदों की मैं तस्वीरें कोशिश कर रहा था मुझे मिल जाएं ताकि मुझे भी पता चले कि ये कौन बंदे हैं और आपको भी दिखाऊं, लेकिन वो तो नहीं मुझे मिली। एनी हाउ सिस्टम जो हमारा डेस्कटॉप है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इब्तदाई तौर पे ये 1989 में जारी हुआ था कोरल ड्रा, ठीक है। ये इसका तारुफ है मुख्तसर सा।
मैं कोशिश करूँगा कि इस पे मज़ीद रिसर्च करूँ और फ्यूचर में कोई इससे बेहतर अच्छा आपको इसका इंट्रोडक्शन दूँ। ये भी मेरे नॉलेज में नहीं था पहले, तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है। इतना नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि अब इस कंपनी का नाम क्या है, अलूडो नाम है। और ये जो दो बंदे हैं जिनको हम कोरियल इंजीनियर कहते हैं, माइकल बोलून और पैट बैरन ने इनको बनाया था। माइकल और पैट दोनों का ये काम है और 1989 में ये इनिशियली रिलीज़ हुआ था। उसके बाद हम इसको देखें अगर, तो तारुफ में ये चीज़ आ गई। उसके बाद है वेलकम एंड इंटरफेस। तो वेलकम विंडो हम कहाँ कहेंगे इसको। तो वेलकम विंडो में अगर हम देखें तो मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ तो एक तो बुनियादी तौर पे इसमें इन्होंने अपनी कुछ एडवर्टाइजमेंट की हुई है और कुछ अपने इन्होंने जो नई इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और जो मौजूदा प्रोडक्ट है इसको अगर आपने बाय करना है तो उसके लिए क्या इनकी प्राइसेस हैं वो है। अगर हम यहाँ से इसकी न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इसका क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यानी वेलकम विंडो हम इसको बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने टाइटल का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर लेक्चर का नाम दे देता हूँ तो ये इसका नाम होगा। प्रीसेट में यहाँ पे आप कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट रखें, मज़ीद कोई भी ना करें। अगर दो चीज़ें याद रखनी है, मैंने आपको ये बता रखा है CMYK और RGB। तो CMYK हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ज़्यादातर जो प्रिंटेड होती हैं चीज़ें या फ्लैक्स वगैरह के लिए। और जो डिफ़ॉल्ट RGB इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे RGB को हम देखें तो ये हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें हमें लैपटॉप पे, मोबाइल पे, LCDs वगैरह पे देखनी है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी पे हमने देखनी है। तो CMYK जो है वो सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, जबकि जो RGB है ये किसका है, रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको प्रिंटिंग से मुतल्लिका चीज़ बनानी है तो फिर ये सिलेक्ट करें। फ़िलहाल मैं इसको कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। नंबर ऑफ़ पेजेस आपने कितने लेने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये दोबारा पूछ रहा है प्राइमरी कलर मोड आपने कौन सा रखना है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसके मुताबिक। पेपर साइज़ A4 ही नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपने कोई कस्टम साइज़ बनाना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से पिक्सल में चला जाता हूँ और यूट्यूब के लिए अगर हम थंबनेल बनाते हैं तो उसमें 1280 बाई 720 भी है और आजकल HD में उससे ऊपर चला गया हुआ सिलसिला। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 1280 पिक्सल पे कर लेते हैं। 1280 बाय और हाइट इसकी हम रख लेते हैं 720। ठीक है, यहाँ से इसको लैंडस्केप हमें करना पड़ेगा, आई थिंक इनको चेंज करना पड़ेगा। 1280 बाय 720 क्या कर रहा है ये भाई, हाँ अब ठीक हो गया। ठीक है, और ये कलर की मज़ीद अगर आपने सेटिंग करनी है तो यहाँ से आके कर सकते हैं। मेरा ये मशवरा है कि इतनी गहराई में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसी को हम रखते हैं, ओके कर देंगे। वो ज़रा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनको नहीं हम टच करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली ये हमारे पास आ गया। शिफ्ट F4 आप अपने कीबोर्ड से अगर दबाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने आपका कैनवस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रिंट आउट किया है, इस पे कुछ ये चीज़ें इन्होंने लेबल की हुई हैं। इसकी यहाँ पे मैं सॉफ्ट कॉपी भी देख रहा था, आई थिंक वो अब नहीं यहाँ पे है। तो एनी हाउ हम अगर देखें अपने कोरल को तो इसमें आपको यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा नॉर्मली टूल बॉक्स होता है, ये सारे का सारा। ठीक है, ये क्या है, हमारा टूल बॉक्स है। उसके बाद ये ऊपर हमारी टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये हमारा टूल बार है और ये हमारी प्रॉपर्टी बार है। ठीक है, टूल बार और प्रॉपर्टी बार 7 कहाँ पे गया है, हाँ ये प्रॉपर्टी बार है। और उसके बाद इन्होंने ये डॉकर्स यहाँ पे होते हैं, जब हम इनको खोलेंगे ये डॉकर्स हैं इसके। ठीक है, और उसके बाद रूलर हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट पैलेट है, ये डॉक्यूमेंट पैलेट है हमारा। ठीक है, यहाँ से आप नए पेज लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
नंबर 11 पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट नेविगेटर, और उसके बाद इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर नीचे जो है वो स्टेटस बार है ये वाली। तो बाकी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा कलर पैलेट है, ठीक है, क्या है ये कलर पैलेट है हमारा। और ये जो हमारे पास है नंबर 14 पे है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, नेविगेटर है। तो ये चीज़ें आपको अपने इंटरफेस में पता होनी चाहिए। मैं इसको लेबल करके, ये ज़रा पिक्सल इसके आउट हो रहे हैं जो मैंने प्रिंट आउट ली है, तो मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेके इसके सही तरह से इंटरफेस को लेबल करके वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे जो कोरल ड्रा है इसका तारुफ था और इसकी वेलकम विंडो थी और इसका इंटरफेस था। साथ में हम आज एक टूल भी देख लेते हैं, इसको दूसरी क्लास में हम कर लेंगे। काफ़ी आज के लिए ये तारुफ इसका। कल मैं आपसे इसके बारे में टेस्ट लूँगा रिटर्न में भी। और टूल्स आप कोशिश करना कि ये सारे टूल्स की शेप्स और नाम लिख के ले आना जो क्लास वाले स्टूडेंट हैं, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि सारे टूल्स के एक दफ़ा इनको क्लिक करें, इनको चेक करें, इनके ऊपर आप थोड़ी देर अगर आके स्टॉप करें तो इनके नाम नॉर्मली आते हैं। ये देखें शेप टूल है, इसकी शॉर्टकट की F10 है, पिक टूल है। तो इनके आप नाम लिख के इनकी शेप वगैरह कोशिश करें याद करें, और अपने तौर पे कल तक के लिए जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होता है उससे पहले आप इनको टच करें कि इनका क्या बिहेवियर है, ताकि जब आपको लेक्चर मिले तो आपको वाज़े तौर पे पता चल सके। यूट्यूब वाले स्टूडेंट से मैं इजाज़त चाहता हूँ अगली क्लास तक के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट से भी हमारी हौसला अफजाई करें, तो आप लोग भी अभी प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और हमारा कोरल ड्रा में जो एक सफ़र शुरू होने वाला है, ये आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव साबित होगा और आप इससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में इस नए एप्लीकेशन को सीख के अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की क्लासेस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।